टॉपिक आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों चर्चा कर लेते हैं इस आईपीओ के ऊपर। सर 11 करोड़ का इशू साइज रखा गया है कंपनी का। 13 से 16 तारीख के बीच में आईपीओ रहने वाला है लाइव। फेस वैल्यू की बात करें सर 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करें सर 91 रुपीज पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया है। सिंगल लॉट के लिए सर 1200 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। आईपीओ डेट्स की बात कर लें सर 13 से 16 तारीख के बीच में आईपीओ लाइव रहने वाला है। अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी सर 19 तारीख में। सर इसकी अलॉटमेंट जो है ना एसएमई आईपीओस की जो है ना एक दिन जनरली बाद ही दिखती है। ठीक है, तो 20 तारीख में ही आपके पास अलॉटमेंट आ जाएगी। बाकी अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, अदरवाइज आपका रिफंड आ जाएगा। बाकी 21 तारीख में इसकी अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी एनएससी एसएमई पर। बाकी कंपनी क्या काम काज करती है, कंपनी पीवीसी पाइप से रिलेटेड काम करती है। पीवीसी पाइप्स की आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कंपनी का कामकाज तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी की जब फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं सर, एसेट्स की यहाँ पर हम बात करें सर 1822 लाख के देखने को मिल रहे हैं, जो कि बढ़ के हो चुके हैं 2211। रिवेन्यू की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर 5577 लाख के देखने को मिल रहे हैं, जो कि घट के हो चुके हैं 4715। ठीक है सर, देखिए 5577 से बढ़ के हो चुके हैं 1225, फिर बढ़ घट के हो जाते हैं 4715। तो सर 2 साल में तो ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर हम बात कर लें सर, पहले कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है पहले साल में, उसके बाद जनरेट करती है 120 लाख का, फिर जनरेट करती है 142 लाख का। ठीक है, नेटवर्थ की यहाँ पर हम बात कर लें सर 72 लाख थी नेटवर्थ, जो कि बढ़ के हो चुकी है 438 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस की यहाँ पर हम बात कर लें इसी साल में पॉजिटिव है, वो भी 132 लाख की। बोरेंज की यहाँ पर हम बात कर लें 1030 लाख से बढ़ के हो चुकी है 1136। तो कुल मिलाकर के कंपनी पर अकॉर्डिंग टू दी डेटा बोरिंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। दूसरी बात सर, रिवेन्यू की यहाँ पर हम बात करें 6200 लाख का जब आप रिवेन्यू जनरेट करते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है 120 लाख का। और जब रिवेन्यू जनरेट करते हैं 4700 लाख का, तो आपका प्रॉफिट होता है 142 लाख का। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यहाँ पर बन जाती है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर हम बात कर लें, डेप्ट इक्विटी, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि डेप्ट बहुत ज्यादा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो 2.83 का यहाँ पर डेप्ट इक्विटी देखने को मिल रहा है। एसएमई आईपीओज में जनरली एक से ज्यादा जब डेप्ट इक्विटी हो जाता है तो आईपीओ थोड़ा रिस्की बन जाता है। यहाँ पर अप्रोक्स 3 के आसपास डेप्ट इक्विटी देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ बहुत ज्यादा रिस्की यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव इशू क्या है सर, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक दूसरा वर्किंग कैपिटल के लिए, तीसरा इशू एक्सपेंसेस के लिए। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है। बाकी सब्सक्रिप्शन का डेटा मैं आप ही के सामने रीलोड कर देता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा। एनआईएस की तरफ से 5.40 टाइम्स, रिटेल्स की तरफ से 26.57 टाइम्स देखने को मिल रहा है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें 16 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है जनरली। लेकिन क्यूआईबी की तरफ से कोई भी सब्सक्रिप्शन डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, एक तो हम जनरली क्यूआईबी की तरफ से अगर डेटा कमजोर रहता है तो अभी हम सोचते हैं कि अप्लाई करना है कि नहीं करना। यहाँ पर क्यूआईबी मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर हम बात करें 2.83 की देखने को मिल रही है। जनरली हम 1 से लेकर के 1.5 तक डेब्ट टू इक्विटी रहती है, तो हम सोचते हैं कि अप्लाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी हो जाती है 2.83 की। ठीक है, दूसरी बात फाइनेंशियल्स की यहाँ पर हम बात करें सर, फाइनेंशियल बिल्कुल भी स्टेबल देखने को यहाँ पर कंपनी के नहीं मिल रहे हैं। तो तीन चीजें नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सिर्फ एक चीज क्या पॉजिटिव है, एनएससी में, वो भी कोई ज्यादा बड़ा पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। चौथी बात सर, जीएमपी की यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जीएमपी कितनी चल रही है। तो जीएमपी आप जनरली यहाँ पर देखेंगे तो 0% की जीएमपी देखने को मिल रही है। तो सर कंपनी और भी ज्यादा जो है नेगेटिव बन जाती है और फुल्ली अवॉइड आईपीओ ये बन जाता है। बाकी आप क्या कर रहे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।